परमेश्वर बहुत दयालु है। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर जब हमें चुनता है, हमें जब बुलाता है, तो वो चाहता है कि वो हमारे जीवन में काम करे, हमें नया कर दे, नया बना दे। उसका मकसद यही है, उसकी योजना यही है कि वो एक हमें नया जीवन दे। लेकिन वो नया जीवन कैसा होगा? हमने अपने दिमाग पर, हमने अपनी दृष्टि पर कुछ छाप छोड़ रखी है और हम उससे हिल नहीं सकते। जो हम देखते हैं वही अपने जीवन को सोचते हैं, वही सच्चाई सोचते हैं कि वही सच है। परमेश्वर हमें अपने अनुरूप, अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाना चाहता है। आप सोचिए, परमेश्वर का योजना क्या है कि वो आपको अपनी समानता में बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, और यीशु के रूप में वो आपको आशीष दे, ताकि आपका जीवन बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए। दुनियावी चीजें हमारे जहन में इस तरीके से प्रभाव डालती हैं कि हम उस सच्चाई को देख नहीं पाते। हम उस सोच से परे अपने जीवन को चलाते हैं, और कई बार होता है कि हम दलदल में फंसते जाते हैं। हालातों के जरिए, सिचुएशन के जरिए हम खोते रहते हैं। कभी कभी हमारा जीवन एक हताश व्यक्ति की तरह हो जाता है कि हम क्या करें जीवन में, कैसे हम जीवन को चलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर कहता है कि वो हर स्थिति में आपके साथ है। हर स्थिति में वो आपके संग रहना चाहता है। बस हम ये जाने कि वो हमारे साथ है, हम ये समझे कि वो हमारे साथ है। ये समझ हमें लेनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें परमेश्वर की भलाई को देखना पड़ेगा। परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में हमें होते हुए देखना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। हम बीमार भी होते हैं, परीक्षा में भी पढ़ते हैं, विपत्ति भी आती है, दुख भी आता है, संकट भी आता है, और कभी कभी हम हताश हो जाते हैं कि क्या हो रही है, क्योंकि हम उस समझ को, यीशु की समझ को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की समझ को समझ नहीं पाते। वो समझाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। लेकिन हम उसे ढूंढते ही नहीं, हम उसे ढूंढते ही नहीं, हम उसे खोजने की कोशिश ही नहीं करते। हम उसकी आज्ञाओं को समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसकी चेतावनियों को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि संसार का प्रभाव हम पर इतना ज्यादा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते परमेश्वर की भाषा को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के बात करने के तरीके को। हालेलुया। इसलिए हम ठोकर खाते हैं, इसलिए हम अज्ञानता की वजह से दुखी होते हैं, व्याकुल रहते हैं, चिंता में रहते हैं। डर का माहौल हमारे अंदर आ जाता है कि कल क्या होगा, हमारे जीवन का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का क्या होगा। एक डर का माहौल हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि सच्चाई हमारे अंदर नहीं होती है। हम झूठ का सहारा लेकर चलते हैं, झूठ हमें अच्छा लगने लगता है,
और वो सच को छुपाता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, संसार का झूठ अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के सच को नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर का सच जानना है, उस सत्य के दर्शन करने हैं, तो अपने अंदर से हर झूठ को निकालना पड़ेगा, हर झूठ को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तब आप उस सत्य को जान पाएंगे। जो सत्य हमें जीवन देता है, वो सत्य हमें मार्गदर्शन देता है, वो सत्य हमें ज्योति के रूप में हमारे अंदर आता है ताकि हम उसको देख सकें, उसकी भलाई को देख सकें, उसके अनुसार चल सके। हालेलुया। यहां पर बैठे हुए बहुत से भाई बहन हताश का जीवन जी रहे होंगे। उनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, नौकरी में प्रॉब्लम्स होंगी, घर में प्रॉब्लम्स होंगी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स होंगी, और आपके अंदर एक जीवन एक बोझ की तरह लग रहा हो। मैं आपको उसका समाधान देता हूं। आज मैं आपको समाधान देता हूं, आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी हर परीक्षा का समाधान, आपकी हर व्याकुलता का समाधान एक ही है, और वो है यीशु मसीह। आमीन। यीशु कहीं नहीं है, यीशु आपके अंदर है। आमीन। यीशु है ज्योति के रूप में, यीशु है सत्य के रूप में, और यीशु है आशा के रूप में। हम अपनी आशा ना खोएं, चाहे आप दलदल में फंस जाएं, चाहे आपने कितने भी पाप किए ना, चाहे आपने घोर पाप कर लिए हो, अचानक आपसे पाप हो गया हो, और पाप का जो प्रभाव है, पाप का जो संदेश है, पाप का जो न्याय है, वो आपको डरा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी तरह के से दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आशा है, आपके अंदर आशा है कि मेरा यीशु मुझे थामेगा, मेरा यीशु मुझे निकाल सकता है। यस, वो मरा है और मर के जिंदा हो गया, वो मुझे निकाल सकता है, वो मुझे नया जीवन दे सकता है। वो आज भी सिंहासन के दाईं ओर बैठा हुआ मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। जिस दिन ये आशा आपके अंदर रहती है, आप खड़े हो जाएंगे, शैतान आपको छीन नहीं सकता, शैतान आपको नष्ट नहीं कर सकता, अगर आपके अंदर आशा है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मैंने शैतान को मैंने संसार को नहीं समझा और आजमाइश में आ गया, अपने शरीर को नहीं समझा, आजमाइश में आ गया, आंखों की लालसा और शरीर के घमंड ने, शरीर की अभिलाषाओं ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं पाप कर बैठा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा यीशु मेरे साथ है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको याद होगी, किस तरीके से वो अपने पिता से अपना हक लेकर, पैसा लेकर दूसरे देश में चला जाता है। उस समय उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है। हालेलुया। पढ़िए लूका 15:15 से। और जब वो खत्म कर चुका होता है सब कुछ, उसके पास कोई पैसा नहीं रहता। जिस पैसे का घमंड था उसे कि मेरे पास पैसा है, वो बाप को भूल गया, रिश्तों को भूल गया, अपने सगे संबंधियों को भूल गया, उस घर को भूल गया जहां से उसने जन्म लिया था। वो दूसरे घर में चला गया, दूसरे रास्ते में चला गया, दूसरे रिश्तों के साथ चला गया, दूसरे शहर में चला गया कि मेरे पास दौलत है। उसने दौलत को अपना प्रभु मान लिया था, उसने दौलत को अपना देवता मान लिया था। उसने कहा दौलत है तो सब कुछ है मेरे पास, दौलत, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ना अपने भाई की जरूरत है, ना अपने बाप की जरूरत है, ना उसके काम की जरूरत है, ना मुझे किसी भी रिश्तों की जरूरत है। मेरे पास दौलत है।
ये घमंड आ गया था उड़ाऊ पुत्र के अंदर कि मेरे पास दौलत है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? पढ़िए, उसको दौलत ने खत्म कर दिया। 13 से पढ़िए, लूका 15 का 13 से। बहुत दिन न बीते कि छोटा सब कुछ एकत्रित करके दूर देश को चल पड़ा, जहां उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने समझा कि दौलत मेरे पास है, उसने समझा कि दौलत ही मेरा सब कुछ है। मेरे भाई, जब आप दौलत को अपना सब कुछ समझते हैं ना, तो परमेश्वर आपकी बुद्धि छीन लेता है, आपकी बुद्धि चली जाती है, आपकी समझ चली जाती है। हालेलुया। और यही इसके साथ हुआ। इससे समझा दौलत सब कुछ है, दूसरे देश में जाकर आराम करूंगा। क्योंकि जब दौलत आई तो सुकर्म चला गया, कुकर्म आ गया, क्योंकि बुद्धि छिन गई थी। आगे बढ़िए। जब वह सब कुछ उड़ा चुका, तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया। पल में दरिद्र हो गया। ये देख रहे हैं आप, देशों में युद्ध चल रहा है। ईरान, अमेरिका में युद्ध चल रहा है। आप देखते होंगे चैनल में कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रही हैं, यहां पर मिसाइल गिरी, वो शहर के शहर ध्वस्त हो रहे हैं। मैं और आप यहां सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन किसी ना किसी का तो घर तबाह हो रहा है, कोई ना कोई परिवार तो तबाह हो रहा है, किसी न किसी के बच्चे तो तबाह हो रहे हैं। हालेलुया। उनका सब कुछ तबाह हो रहा है, क्योंकि पल भर में कुछ पता नहीं कि क्या आपके साथ हो जाए। आपका संरक्षक कौन है? प्रभु। इसलिए तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ताकि वह हम उसकी बुद्धि को ले सके, ताकि हम उसकी समझ को ले सके। लेकिन इस उड़ाऊ के पुत्र ने अपने परमेश्वर की परवाह नहीं की, अपने पिता की परवाह नहीं की, उसने परवाह। उसने कहा मेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं इस दौलत से। लेकिन क्या हुआ? अकाल आया। अकाल आया और दौलत खत्म हो गई। और वो क्या बन गया? क्या बन गया? दरिद्र बन गया। क्या कर रहे हैं? बोलिए, बोलिए, दरिद्र बन गया। वो दरिद्र बन गया। जोर से बोलिए, वो दरिद्र बन गया। हालेलुया। आगे। और जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया। उसने अपने खेत में उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, उससे सब कुछ खो गया। अकाल, कंगाल हो गया, वो दरिद्र हो गया, वो सब कुछ खो दिया उसने। लेकिन उसके पास क्या था? अभी भी क्या थी? आशा। आमीन। अगर उसके पास आशा थी, उसके पास एक आशा था कि मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, जिसको मैं पुकारूंगा और जब मैं जाऊंगा तो वो मेरी सुनेगा। आमीन। यही तो यीशु है, यही तो परमेश्वर है, यही तो पिता का हृदय है, कि वो सुनने वाला पिता है, वो गले लगाने वाला पिता है, वो आंसुओं को पोंछने वाला पिता है। कभी भी कोई भी आपका साथ नहीं देगा, वो स्वर्ग से उतरकर आपका साथ देगा, क्योंकि वो पिता है, वो पिता है। मनुष्यों पर भरोसा मत करिए, आप उस पिता के सामने अपने हाथों को फैलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही इसने सोचा, उड़ाऊ पुत्र ने। पढ़िए बेटा, जल्दी से पढ़िए, अच्छी तरीके से। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले।
वह उठकर अपने पिता के पास चला। एक मिनट, हालेलुया। उसके पास क्या थी? आशा। आमीन। आशा ने क्या दिखाया उसे? पश्चाताप का रास्ता। हालेलुया। आपकी आशा आपको पश्चाताप के रास्ते पे लेके जाती है। जब आप उस आशा में जीवन जीते हैं कि मेरा पिता है, मेरे अपने पिता के पास जाना, मैंने अपने प्रभु के पास जाना है, वो सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए अपनी जान गंवाई है, जिसने अपना लहू बहाया है, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा पिता मुझे माफ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने ये सोचा और उसके साथ चला। जल्दी पढ़ी दूसरा। वह उठकर अपने पिता के पास चला आया। हाँ, इससे पहले 19वां पढ़िए दोबारा। 19वां। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। हाँ, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। हाँ, रख ले। आगे। वह उठकर अपने पिता के पास चला। आमीन। ध्यान दीजिए, मुझे अपना मजदूर समझकर रख ले। हालेलुया। उसने सोचा कि होगा या नहीं। उसने सोचा दिमाग में कि ये नहीं, कभी हो सकता है मेरा पिता ना अपना। क्या उसके मन में संदेह आया? नहीं। उसने कहा कि वो मुझे अपना मजदूर बना के रख ले, और वो उठा और चल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो आशा है, यही तो आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज को क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं। आपकी आशा आपको जीवन देगी। आपकी आशा आपको आशीष देती है। अगर आपके अंदर आशा है तो परमेश्वर आपको दलदल से निकालेगा। भजन संहिता 40 का 1 और 2 पढ़िए। मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा। हाँ। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हाँ। उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, दलदल की कीच में से निकाला। मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा, और उसने मेरी झुककर। जब धैर्य से इंसान प्रतीक्षा कर रहा था, क्या उसके पास था? उसके पास आशा थी कि मैं धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं धैर्य रख के प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा पिता मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरा पिता मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। वो मेरी ओर देखेगा, वो सिंहासन छोड़कर मेरी ओर देखेगा। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता रहा, और उसने झुककर, सिंहासन छोड़कर, स्वर्ग से जमीन पर आकर मेरी प्रार्थना सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसके पास आशा थी कि मैं धैर्य रखूंगा, चाहे मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, चाहे मेरा रिश्तेदार मुझसे दूर हो जाए, चाहे मेरा दोस्त मुझसे दूर हो जाए, चाहे मेरा बॉस मुझसे दूर हो जाए, मेरी नौकरी चली जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन मेरा यीशु मुझे उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धैर्य रखते हुए, आशा रखते हुए, और कहां था? दूसरा पढ़िए। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से उठाया। कहां था वो? जब वो धैर्य से प्रार्थना कर रहा था, जब वो आशा के साथ प्रार्थना कर रहा था, कहां था वो? सत्यानाश के गड्ढे में था। आमीन। वो सत्यानाश के गड्ढे में था। वो सत्यानाश के गड्ढे में व्याकुल नहीं था, वो दलदल की कीचड़ में था। क्या था? दलदल की कीचड़ में। दलदल में कभी आप घुसे? कभी आपने देखा दलदल में किसी को जाते हुए? दलदल एक एक पल करके इसको खींचता है अंदर से। दलदल, अगर आप प्रॉपर दलदल है, उसमें से आप निकल नहीं सकते। जवानी के ऐसे कई पाप हैं जो आपको दलदल की तरफ लेके जाते हैं। संसार में ऐसे कई पाप हैं जो आपको दलदल की ओर लेके जाते हैं। शुरू में वो पाप करने में आपको मजा आता, आपको लगता है, डर नहीं लगता, अरे थोड़ा सा पाप है, शरीर को सुख देना है। लेकिन आहिस्ता 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 वो पाप इतना घिनौना हो जाता है, वो पाप आपको आहिस्ता आहिस्ता दलदल में फंसा देता है, दलदल में फंसा देता है। आप अपना अस्तित्व खो देते हैं, आप बदनाम हो जाते हैं, आप रिश्ते खो देते हैं, आप अपना प्यार खो देते हैं, कोई नहीं है जो आपका साथ दे, सब कुछ खो देते हैं, आप दलदल में पड़े हो जाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये भजनकार दलदल में था, सत्यानाश के गड्ढे में था, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ प्रार्थना कर रहा था, धैर्य के साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास आशा थी, आशा थी। मेरे भाई मेरी बहन, हम चाहे कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हम दलदल में हो, सत्यानाश में हो, सत्यानाश के गड्ढे में हो, लेकिन हमारी आशा ना जाए। आज नहीं तो कल मेरा प्रभु मुझे 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 मिलेगा। आज नहीं तो कल मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज नहीं तो कल मेरा प्रभु आएगा स्वर्ग से और मुझे उठाकर गोदी में बिठाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आशा को मुकम्मल करिए मेरे भाई मेरी बहन। वो आशा का ज्योति है, वो नहीं छोड़ेगा। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। वो अंधा नहीं है। यशाया 59 का 1 पढ़िए, यशाया 59 का 1। वो आपकी आज्ञाओं को समझता है, वो आपकी प्रार्थना को समझता है। वो जानता है कि आप कहां पर हैं। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पुकारूं। हालेलुया। 59 का पहला, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, नहीं उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन न सके। आमीन। उसका कान बहरा नहीं है कि सुन ना सके। हालेलुया। 34 का 19 पढ़िए, 34 का 18, भजन संहिता 34 का 18। उसका कान बहरा नहीं है मेरे भाई, आपकी कराहट को सुनता है। आप तड़प रहे हैं, वो सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस ये चाहता है कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ पे आशा रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ पर विश्वास करे, परीक्षा में भटके नहीं, इधर उधर ना जाए, क्योंकि मैं ही हूं जो उसको दे सकता हूं। मैं ही सर्वस्व हूं जो उसको दे सकता हूं। मैं ही हूं जो उसके आंसुओं को पोंछ सकता हूं, और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है जो आपके आंसुओं को पोंछ सकता है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए वो कहता है, वो टूटे मन वालों के निकट रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। आमीन। आपका मन टूटा हुआ है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके पास है। आपका मन तोड़ दिया किसी ने, आपके रिश्तेदारों ने आपका मन तोड़ दिया है, आपके अपनों ने आपका मन तोड़ दिया है, आपकी सिचुएशन ने आपका मन तोड़ दिया है। घबराइए मत, वो आपके पास है, वो आपके पास है। हालेलुया। वो क्यों पास में है? वो क्यों पास में है? क्योंकि वो चाहता है इस टूटे मन में जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। जैसे ही उस टूटे मन के साथ आप उसे बुलाते हैं, वो पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है, वो पश्चातापी आत्मा को बचाता है। वो ये देखना चाहता है कि इस टूटे मन में तू किसको बुलाता है, इस टूटे मन के साथ तू किसकी ओर देखता है। क्या मनुष्य की ओर देखता है या मेरी ओर देखता है? किसको बुलाता है तू? परमेश्वर निकट है, परमेश्वर निकट है। हेलो, तू किसको बुलाता है? यिर्मयाह 17 का 7 और 8 जल्दी पढ़िए। यिर्मयाह 17 का 7 और 8। धन्य है वो मनुष्य जिसका आधार परमेश्वर है। धन्य है आप अगर आपका आधार परमेश्वर है, आपके जीवन का आधार परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर का आधार परमेश्वर है, आपके काम का आधार परमेश्वर है, आपके बिजनेस का आधार परमेश्वर है। धन्य है आप। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने यहोवा को अपना आधार मान लिया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का आधार मेरा प्रभु है, मेरे जीवन को चलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे लेकर चलने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरी नौकरी में मुझे उन्नति देने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे घर में मुझे बरकत देने वाला मेरा परमेश्वर है। हर काम में जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, हर काम में, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अपना आधार बना लिया है। हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसको आपने अपना जीवन बना लिया है। मेरे जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर के वचन पे चलना।
कितनों का उद्देश्य है? मेरे जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर के वचन पे चलना। मेरे जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें चाहे मेरा भला हो चाहे भला हो ना हो, मुझे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। हालेलुया। 7 का 8वां पढ़ो, 17 का 8। क्योंकि वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ। जो नदी के किनारे लगाया गया हो, हाँ। और जिसकी जड़ें जल तक फैली हो। आमीन। जब गर्मी पड़ेगी तो उसे कुछ भय न होगा, परंतु उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और सूखे के वर्ष में भी उसे कुछ चिंता न होगी, और वह निरंतर फलता रहेगा। आमीन। धन्य है वो मनुष्य, क्योंकि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया। नदी में क्या होता है? जल। वृक्ष को किस चीज की जरूरत पड़ती है? जल की। प्रेज़ द लॉर्ड। जल क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। हमारे लिए जीवन क्या है? प्रभु का वचन। परीक्षा में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर के वचन की। दलदल के कीचड़ में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर के वचन की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब गिर जाएंगे तो हमें उठाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन का आधार है। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लेंगे, अपने काम को परमेश्वर का आधार बना लेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप उस वृक्ष की तरह हो जाएंगे कि चाहे पतझड़ होगा, चाहे कोई भी मौसम होगा, आपके फल पतझड़ आप में नहीं आएगा। आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे। वचन कहता है आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे, क्योंकि आपने आधार किसको बनाया है? परमेश्वर। मेरे भाई, किसी भी मुसीबत में हो, कितनी भी मुसीबत में ना हो, अपने मुंह से बोलते रहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे उठाएगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे उठाएगा, वो मुझे दलदल की कीचड़ से निकालेगा, वो मुझे पाप से उबारेगा, वो मुझे गले लगाएगा, वो मेरा उद्धार करेगा, वो मुझे जीवन देगा, वो मेरे बच्चों को जीवन देगा। मेरे घर का आनंद मेरा प्रभु है। अंगीकार करते रहिए मेरे भाई, अंगीकार करते रहिए। इसी अंगीकार के संग अपने जीवन को बिताइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यही अंगीकार आप करते रहेंगे, कोई भी गुप्त पाप आपके अंदर नहीं आएगा। गुप्त पाप का मतलब समझते हैं? वो पाप जिसको आप पहचान नहीं पाते और आप पाप कर बैठते। आपको लगता है ये पाप नहीं है और आप पाप कर बैठते। शैतान आपसे पाप करवाता है गुप्त पाप। 19 का 12 पढ़िए, भजन संहिता 19 का 12, भजन संहिता 19 का 12। गुप्त पाप जो कि अचानक इस तरीके से आते हैं, जब आप पाप कर जाते हैं तो आपको पता लगता है, अरे ये तो पाप कर दिया मैंने। वो है गुप्त पाप। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि मुझसे कोई गुप्त पाप ना हो, मैं जानबूझकर कुछ ऐसा ना करूं, मुझसे परमेश्वर, मुझसे शैतान कुछ ऐसा ना करवा ले जो पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 का 12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मैं कौन समझ सकता है? भूल चूक, उससे भूल हो गई। यस, आपसे भूल हो गई क्योंकि आपने समझा नहीं, क्योंकि आप सजग नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। कैसे भूल हो गई? क्योंकि आपने अपने दरवाजे बंद नहीं किए थे। कैसे धूल आपके घर में आ गई? कैसे गंदगी आपके जीवन में आ गई? क्योंकि आपने अपने प्राणों को मजबूत नहीं किया था, आप तैयार नहीं थे, इसलिए धूल, गंदगी आपके अंदर आ गई। इसलिए आप कहते हैं अपनी भूल चूक से, मैं अचानक ये धूल कहां से आ गई मुझे नहीं पता। यस, आप जानते हैं धूल है, आप जानते हैं आप धूल से घृणा करते हैं, आप पाप से घृणा करते हैं, लेकिन अचानक कैसे हो गया? क्योंकि आप चौकन्ने नहीं थे।
यही सबसे बड़ा पाप है कि हम चौकन्ने। एक मसीह आज का अगर चौकन्ना नहीं है, ये उसका पाप है। एक मसीह अगर वो चौकन्ना नहीं है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 4:23, अपने मन की रक्षा चौकसी से पूरे यत्न के साथ कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पढ़िए आप हमारे बाइबल से क्या लिखा हुआ? 4:23, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। चौकसी, अपने पूरे मन की चौकसी कर, पूरे तरीके से जांच, अपने आप को चौकस कर और यत्न के साथ। इजी मत ले। इस संसार में जब तू जाता है ना, इजी मत ले। अरे अपनी नौकरी में जा रहा हूं, अपने धंधे पे जा रहा हूं, सब जानते हैं मुझे, अरे कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानते, आप संसार में जा रहे हैं रोज। संसार में कौन है? शैतान। वो कह रहा है अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। यत्न के साथ एक एक चीज जो तेरे अंदर, जैसे तू यत्न के संग खाना खाता है, चौकसी करता है ना। जैसे आप खाना खाते हैं, आपका दिमाग कहां होता है? आपकी आंखें कहां होती हैं? हेलो, मुझसे बातें करिए। जब आप खाना खाते हैं, आपकी आंखें कहां होती हैं? खाने पर होती। ऐसा देखते हो खाना खाते हैं कभी आप? अगर ऐसा देखते हो खाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। यहां देखते, क्योंकि मक्खी तो नहीं आ रही, कोई बाल तो नहीं है, कुछ अगर लगता है तो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जो चीज नहीं आती उसके बाहर फेंकते कि नहीं फेंकते? हेलो, ताकि कोई भी गलत चीज आपके अंदर ना जाए। इसी तरीके से हमें अपने मन की चौकसी करनी है पूरे यत्न के साथ, कि मेरे अंदर क्या जा रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं। चाहे मैं अपने बेटे की आवाज सुन रहा हूं, चाहे मैं अपने बेटी की आवाज सुन रहा हूं, चाहे मैं अपने पति की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मैं सुन क्या रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मेरी बेटी बोल रही, चाहे मेरा बेटा बोल रहा है, चाहे मेरा पड़ोसी बोल रहा है, चाहे मेरी मां बोल रही है, लेकिन मुझे उसको लेना है कि नहीं लेना, ये मुझे तय करना है। हेलो, कोई मेरी बात समझ रहा है? कोई मेरी बात समझ रहा है? क्योंकि शैतान रिश्तों के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। रिश्तों के द्वारा आपके जीवन में काम करता है। कौन है जो मुझे बोल रहा है? मेरी पत्नी बोल रही है? क्या सही बोल रही है? अपने आप को इतना प्रशिक्षित कर लीजिए परमेश्वर के वचनों में कि इमीडिएट आपको समझ आए कि मुझे क्या लेना है, किससे लेना है। नो, ओके, नहीं 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 यार, मेरा बेटा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। नो, मेरी पत्नी बोल रही है, नो, ये गलत बात। ये नहीं कि मेरी पत्नी बोल रही है तो ले लेते हैं यार, क्या हो। नो, इसलिए वो बोलता है कि मेरी भूल चूक को कौन समझ सकता है। पढ़ो, दोबारा पढ़ो, 19:12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर दे। मैं अपनी भूल चूक को नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इसलिए वो कह रहा है मेरी गुप्त पापों को। वो जो भूल चूक की वजह से मैंने पाप ऐसे कर लिए जो गुप्त, मैंने समझा कि कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देख रहा है, मेरे पापों को कोई नहीं देख रहा है। हम जो घर में बातें कर रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है। अगर आपके घर में आप कानाफूसी कर रहे हैं और उसमें अगर पाप है और कोई नहीं भी सुन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पिता सुन रहा है, आपका परमेश्वर सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत करिए उसके विरुद्ध कोई भी काम, मत करिए। हालेलुया। नो, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे बचा। इसलिए लिखा हुआ भजन संहिता 139 मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं उससे मेरी रक्षा कर। भजन संहिता 139:2। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूरी से समझ
लेता है। यस, हे मेरे पिता, मेरे पापा, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जो मेरे अंदर आने वाले हैं, जो विचार मेरे अंदर आने वाले तू समझ लेता है। मुझे भी समझा दे, मुझे उन विचारों के बारे में समझा दे जो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है। 5 मिनट के बाद मुझे क्या विचार आएगा मुझे नहीं पता, 2 मिनट के बाद क्या विचार आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे पता है मेरे पिता, तुझे पता मेरे पापा, मुझे बता दे ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं, ताकि मैं यत्न के साथ अपने मन की रक्षा कर सकूं। आमीन। क्योंकि मेरा मन ही है जिसमें जीवन का मूल स्रोत है। मुझे जीवन देने वाला मेरा मन है। मेरे मन को आपने नया किया मेरे पापा। मेरे मन को नया करने वाला कौन है? आप है। इसलिए मैं अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकता। हो सकता है मुझसे भूल चूक हो जाए, लेकिन भूल चूक की वजह से जो गुप्त पाप मैंने कर दिया है, उससे तो मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस गुप्त पाप की क्षमा मैंने नहीं मांगी तो वो पाप मेरे संग रह जाएगा और मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्या चाहिए? ये जीवन या परमेश्वर? मेरे लिए क्या जरूरी है? ये जीवन या परमेश्वर? ये पैसा या परमेश्वर? ये रिश्ते या परमेश्वर? चुनाव मैंने करना है, चुनाव मेरा है। मुझे क्या चाहिए? जैसे रोज शाम को, रोज सुबह आपकी पत्नी पूछती है आज क्या बनाऊं, आपको चुनाव देती है, क्या खाएंगे आप? और आप कहते हैं क्या है? भिंडी है, गाजर है, मटर है, ये है, वो है, चिकन है, मटन है। फिर आपके पास चुनाव आता है, ये खाएंगे, ओके मैं ये खाऊंगा। चुनाव करते हैं आप? कौन से विचार आपके अंदर आ रहे हैं उसका चुनाव करते हैं? किन सिचुएशन में आपको रहना उसका चुनाव करते हैं? आमीन। खाने का चुनाव आप करते हैं ना? एक होटल में जाते हैं, आपके पास मेनू आता है, साथ क्या खाएंगे आप? मुर्ग मसल्लम, चिकन बिरयानी, ये वगैरह वगैरह 50 चीजें बोलता है। आप चुनाव करते हैं। आमीन। मुझे चुनाव करना है कि कौन सा विचार मेरे अंदर जाएगा, किस सिचुएशन में मुझे रहना है, किस संगति में मुझे रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो गुप्त पाप आ रहा है, ये मेरे अंदर घमंड लेकर आता है। हालेलुया। सबसे पहला पाप क्या था इस धरती पर? सबसे पहला पाप क्या था पता आपको? घमंड, प्राउड, जो कि लूसीफर ने किया था। और लूसीफर का सबसे पहला हथियार यह है कि वो आपके अंदर घमंड डालता है। आपके अंदर घमंड डालता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, 2 रुपए कमाने लगते हैं, आपके अंदर घमंड आता है, मैं कमा। फिर 2 के 400 होते हैं और 400 के 4 लाख होते हैं, 4 से 4 करोड़ होते हैं, घमंड आता है, मैंने कमा। आपको नहीं पता घमंड क्या करता है? पता है आपको? घमंड आपके अंदर से आशा को छीन लेता है। फिर आपके अंदर कोई आशा नहीं रहती परमेश्वर के लिए कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। नो, मेरा पैसा मुझे बचाएगा, मेरा घमंड मुझे बचाएगा। आमीन। घमंड सबसे पहले आशा को खत्म करता है। और परमेश्वर चाहता है कि अगर तेरे अंदर आशा नहीं है तो मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता। तेरी आशा ही मुझे तेरे करीब लेकर आएगा, तेरी आशा ही मुझे तेरे पास बुलाएगी। मेरी आशा मेरा प्रभु है। मेरी आशा है कि मैं चंगा होऊंगा। मेरी आशा है कि मुझे जीवन मिलेगा। मेरी आशा है कि परमेश्वर मुझे हर मुसीबत से छुड़ाएगा। मेरी आशा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। मेरी आशा है कि मेरा पूरा खानदान उद्धार पाएगा। ये मेरी आशा है।
लेकिन डरिए कि कोई है जो आपकी आशा को खत्म कर रहा है। यहां से आने के बाद, यहां से आने से पहले अगर आपके पास आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप कहां जा रहे हैं? प्रभु के घर। किससे मिलने जा रहे हैं? परमेश्वर से। अगर आपके अंदर आशा ही नहीं है तो आने का कोई फायदा नहीं है। आमीन। मेरे अंदर आशा है कि आज मुझसे प्रभु बात करेगा। मेरे अंदर आशा है कि मैं आज जो वचन मैं सुनूंगा मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे अंदर आशा है कि यीशु की ज्योति मेरा जीवन, मेरे अंदर जो अंधकार है वो दूर कर देगा। मेरे अंदर आशा है कि मैं जो दलदल की कीचड़ में बैठा हुआ फंस गया हूं, मुझे वो निकालेगा परमेश्वर। मेरे अंदर आशा है कि दुनिया के हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरा इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा यीशु मेरा इलाज करेगा। ये मेरी आशा है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी आशा को कायम रखा, कुछ भी खत्म हो जाए मेरे भाई मेरी बहन, आपका दौलत खत्म हो जाए, आपकी ताकत खत्म हो जाए, आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाए, लेकिन अगर आपके पास आशा है तो जीवन है। अपनी आशा को जाने मत दीजिए, अपनी आशा को अपने पास रखिए। मेरी आशा है, आपकी अगर आशा है परमेश्वर पर, आपकी बच्ची का विवाह होगा। आपकी आशा है परमेश्वर पर, आपकी बच्ची मां बनेगी। आपकी आशा है परमेश्वर पर, आप बीमारी से चंगे होंगे। आपकी आशा है आपको नया जीवन मिलेगा। मेरी आशा मेरा प्रभु है, मेरी आशा मेरा यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अच्छा होगा। मेरा प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। रोज कहिए, मैं दिन में 1000 बार बोलता हूं मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। यस, मेरा पापा मुझसे प्यार करता है। दुनिया समझे ना समझे, वो मुझे समझता है। आमीन। इसलिए मुझे पापा के प्रेम को अपना बनाकर चलना है। इसलिए मेरे भाई, बहुत अच्छी उसमें लिखी हुई है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। जब आशा आपके पास होगी यीशु की, यीशु मेरे साथ रहता है, तो घोर अंधकार की घोर चढ़ाइयां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये युद्ध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी आशा को थामे रखिए मेरे भाई मेरी बहन। आपकी आशा ही आपको जीवन देगा। मैथ्यू 6:24। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। दो स्वामी कौन है? हैं? संसार और परमेश्वर। परमेश्वर और पढ़िए, लोग समझते हैं शैतान और परमेश्वर, लेकिन यहां वचन क्या कहता है? दोबारा पढ़िए। क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, हाँ, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप पैसे की और परमेश्वर की दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। आप एक को तुच्छ जानेंगे ही, या एक को महान समझेंगे। यस, नहीं कर सकते। इसलिए धन गलत है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन आप सेवा अगर परमेश्वर की कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दुखी रहें, आप गरीब रहें, आपके पास कुछ ना रहे। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि आप धन की सेवा करें। धन को स्वामी मत बनाइए। धन एक यूज करने के लिए है। मेरे पास पैसा है जिससे मैं रोटी खरीद सकता हूं, अपना मकान खरीद सकता हूं, गाड़ी खरीद सकता हूं। ये पैसा इसके लिए,
धन मेरा स्वामी ना बने, वो परमेश्वर की नजर में गलत। इसलिए उसने देना सिखाया है। देने, जब आप देते हैं तो आप उस धन की परवाह नहीं, नो कोई बात नहीं, मेरे पास परमेश्वर ने दिया है, मैं दे रहा हूं। इसका मतलब आपके अंदर स्वामी आपको कब्जा कर लेता है। जब वो आपका मालिक बनता है तो आप कहते हैं नहीं सर, जो झुकेगा मैं उसी को दूंगा। गलत बात। आप स्वामी जब उसको बनाते तो आपके अंदर से दीनता, नम्रता, दया निकल जाती। इसलिए हमें धन को स्वामी नहीं बनाना है, हमें स्वामी परमेश्वर को बनाना है। और परमेश्वर को स्वामी बनाने का मतलब क्या है? उसके स्वभाव में चलना, उसके अनुसार चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कंगाल विधवा जब यीशु की उस दान के पिछाड़े में आई, जहां दान का पात्र रखा हुआ था, उसने 2 तांबे के सिक्के डाल दिए और यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दरिद्र था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो दोस्त थे उसके पास तांबे के सिक्के, उसको भी उसने स्वामी नहीं बनाया। आमीन। यही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो यीशु के आने पर हम परीक्षा में आ सकते हैं, आजमाइश में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्वभाव हमें पकड़ ना ले। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने अंदर आशा रखिए, यीशु के आने तक आशा रखिए। आशा रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। आशा रखिए कि वो आपको बचाएगा। आशा रखिए कि दलदल की कीचड़ में से वो आपको निकालेगा, हर बीमारी से आपको छुड़ाएगा। आशा रखिए कि वो आपको जीवन देगा और आपको कभी मरने नहीं देगा। आशा करिए, परमेश्वर आपके साथ है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मुझे आशा है, मुझे आशा है कि मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मुझे लेकर जाएगा, वो मेरा पापा है, वो मेरा यीशु है। मेरी आशा मेरा यीशु है। आमीन, आमीन। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।